नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के गांव बिढ़ाई खेड़ा के स्कूल के मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मधुर मिलन समारोह और प्रगति रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने 18 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। हमने हरियाणवी एक का नारा दिया है, हमने पारदर्शिता लाने का काम किया है, साथ ही हमने पंचायतों को पूरे अधिकार दिए हैं। हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथ ही कानून व्यवस्था पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कानून को बेहतर बताया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सीएम मनोहर लाल के द्वारा कही गई बातों के बारे में बताते हैं। आजादी के लिए नेताजी का अहम योगदान, सभी शहीदों को सम्मान देता हूं। आजादी का बनाए रखना आजादी को हमारी जिम्मेदारी। पिछली सरकारों के अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं। हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया। पंचायती राज व्यवस्था में कई बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कानून को बेहतर बताया। हमने पंचायतों को पूरे अधिकार दिए। हमने पारदर्शिता लाने का काम किया। ट्रांसफर प्रणाली को पारदर्शी बनाया। पीपीपी में 85 लाख परिवारों का डेटा इकट्ठा किया। विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं पंचायत मंत्री। जितनी मांगे आई लगभग सभी पूरी होंगी। नेताजी ने जब आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी, उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी। आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में, अविस्मरणीय है। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों में मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो। तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए।
आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। एक पंचायती राज का थर्ड टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को। हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं। 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा। ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए, तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 2 HCS की जिम्मेदारी बदली गई है। निर्मल नागर को मिली जिम्मेदारी। अंबाला म्युनिसिपल काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 2 HCS की जिम्मेदारी बदली गई है। अंबाला की म्युनिसिपल काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 2 HCS की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। निर्मल नागर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अंबाला म्युनिसिपल काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में किसान प्रतिनिधियों के साथ गन्ना मूल्य निर्धारण विषय पर बैठक की। इस दौरान मनोहर लाल ने किसान प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार जल्द ही गन्ना और चीनी मिलों के हित में निर्णय लेगी। सरकार ने गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि किसान हड़ताल की पद्धति न अपनाएं। चीनी मिलों को बंद होने से ना तो किसान को ही हित होगा, ना ही चीनी मिलों को फायदा मिलेगा। इसलिए हड़ताल खत्म कर चीनी मिलों को सुचारू रूप से चलने दें। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश व प्रदेश के राजनीतिक हालातों और मुद्दों पर जवाब दिए। जेपी दलाल ने पीएम मोदी के निर्देश पर सहमति जताते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिमों से उसको कोई परहेज नहीं है। बीजेपी ने कभी जाति, धर्म या पंथ की राजनीति नहीं की है। बीजेपी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है। देखिए, मैं सभी जो गन्ना किसानों से प्रार्थना करता हूं कि कमेटी ने अभी निर्णय नहीं दिया है। आपके सारे जानकारी लेकर के, आपसे चर्चा करके आज भी हमारी मुलाकात जो है बहुत सारे किसान नेताओं से चंडीगढ़ में होनी 6 बजे, और विचार विमर्श करके कि मिल चालू भी रहे
किसान को ठीक भाव भी मिले, ऐसा ना हो कि सब कुछ बिल्कुल कर्जे में दबे हुए मिल है कि बंद ही हो जाए। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के फैसला लेना है और हरियाणा सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है हमेशा उसने फैसले किसानों के हित में लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी की गई है जिससे तापमान में गिरावट आएगी। 26 जनवरी से हालात सामान्य होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर 2 दिन बारिश की चेतावनी दी गई है, साथ ही साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है 6 जिलों में, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि 26 जनवरी से हालात सामान्य होने की भी जानकारी आ रही है। तो 6 जिलों में ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। 6 राज्यों में आपको बता दें कि आने वाले समय में ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही साथ 26 जनवरी से हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ओलावृष्टि के चलते आपको बता दें कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया और उन्होंने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार सिर्फ इवेंट मैनेज करना जानती है। उन्होंने कहा कि 8 सालों में सरकार ने व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, शहरी और ग्रामीणों के हितों में कोई काम नहीं किया है और भूपेंद्र हुड्डा ने सरपंचों की टेंडरिंग के विरोध में हो रहा प्रदर्शन किया है। राहुल जी ने स्वयं अपने माफ में कहा कि हरियाणा का कोई जवाब नहीं, इतने वो रिश्ते थे, हर उन्होंने सहयोग किया, पूरे फिरोजपुर जनता से लेकर और अंबाला तक बहुत जबरदस्त सहयोग मिला, क्योंकि लोग अब केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। तो इसमें मैं सभी का, साथियों का, अपने जो विधायक, पूर्व विधायक साथी हैं और जितने प्रमुख साथी आए हुए हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबने पूरा सहयोग और समर्थन दिया। चलिए, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।